आज हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों के बारे में जिनका यूज़ हम इंटीग्रेशन में करेंगे। उसमें से पहले फार्मूले जिनको आप जानते हैं वो है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम ऐड करेंगे तो हम रिजल्ट क्या आएगा, ये कट जाएगा जो माइनस वाला होता है, यानी कॉस ए साइन बी एक बार प्लस के साथ होता है एक बार माइनस के साथ होता है, वो दोनों क्या होते हैं कट जाते हैं। तो आता क्या है 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ते हैं तो ये आता है। जब घटाते हैं ए प्लस बी में से ए माइनस बी को घटाते हैं यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तब आता है 2 कॉस ए साइन बी। ठीक इसी तरह से कॉस ए कॉस बी इक्वल टू होता है, यहाँ बात कर रहे हैं हम, कॉस ए कॉस बी इक्वल टू होता है कॉस कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इन दोनों को जब जोड़ते हैं एक बार कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो आता है 2 कॉस ए कॉस बी, जिनको हम सीधे फार्मूले के रूप में यूज करते हैं 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, और 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब जहाँ पे इंटीग्रेशन में दिया रहेगा साइन कॉस दिया रहेगा कॉस साइन दिया रहेगा कॉस कॉस दिया रहेगा साइन साइन दिया रहेगा, वहाँ पे हम इन फार्मूलों का यूज करते हैं। इसी तरह आप साइन 3x का फार्मूला कॉस 3x का फार्मूला जानते हैं। कॉस 3x होता है कॉस 3x इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। अब हम क्या करेंगे यहाँ कॉस माइनस 3 कॉस एक्स जो है उसको इस लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो देखिए यहाँ से माइनस कॉस 3x को हम क्या किए इस तरफ लाए तो प्लस हो जाएगा, यानी कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स। अब देखिए हमें a इक्वल टू बी तो b इक्वल टू ए लिखा जा सकता है, इसलिए 4 कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। अब कास क्यूब केवल हमें कास क्यूब एक्स का मान चाहिए, तो कास क्यूब एक्स इक्वल टू 4 को इस तरफ लाएंगे तो कास 3x प्लस 3 कास एक्स बाई 4। अब हम इसको सीधे ये वाला चीज़ सीधे फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए अगला साइन 3x
इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये साइन 3x का फार्मूला होता है। अब यहाँ -4 साइन क्यूब एक्स को उस तरफ ले जाएंगे, इसका माइनस चिन्ह है तो इधर आया प्लस हो गया, यानी प्लस साइन प्लस हो गया तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स, इधर से साइन 3x को इस तरफ लाए तो ये माइनस हो गया, तो माइनस साइन 3x। अब केवल साइन क्यूब एक्स का मान चाहिए तो 4 को इस तरफ लाएंगे, यानी तब हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4। अब इनको हम सूत्र के रूप में यूज करेंगे। देखिए दोनों को आप कैसे याद करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे याद करेंगे। देखिए साइन क्यूब एक्स है यहाँ पे, तो साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होगा 3, यही 3 पहले आ जाएगा एक बार, 3 साइन एक्स और माइनस, फिर यही साइन 3 जो है एंगल के रूप में चला जाएगा साइन 3x, पहले 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, यानी 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और बाई में 4 तो रहेगा ही रहेगा। कास में अब यही कास क्यूब एक्स इक्वल टू, अब जहाँ साइन है वहाँ कास आ जाएगा, पहले 3 साइन एक्स था अब 3 कास एक्स हो गया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा तो प्लस, और जहाँ साइन है वहाँ ऑलरेडी कास आएगा, तो 3 कास एक्स प्लस कास 3x बाई 4। अब देखिए साइन वाले में माइनस का चिन्ह, कास वाले में प्लस का चिन्ह, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि कास क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो आप सीधे जवाब देंगे कि 3 कास एक्स प्लस कास 3x बाई 4। साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, एक में प्लस एक में माइनस, साइन का माइनस होता है कास का प्लस होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब भी कहीं हमें यूज करना होगा, कहीं इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स देगा, इंटीग्रेशन ऑफ कास क्यूब एक्स देगा, अगर ऐसा देता है तो उसको इस फॉर्म में लिख के ही हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसको फार्मूले के रूप में याद करेंगे आप, साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। दो फार्मूले ये और 4 यहाँ हमने बताए हैं, ये 4 और 2 6, थोड़ा सा मिटा दें हम इसको। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा दें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे 2x का फार्मूला, देखिए कास 2x इक्वल टू होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है आपका 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मान लीजिए अब हमें दो चीज़ें, हम एक फॉर्म ले रहे हैं इसका, ये वाला देखिए, हम पहले इसकी बात करते हैं। कास 2x इक्वल टू क्या होगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब माइनस 1 को उस तरफ ले जाइए, इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कास 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स, ए इक्वल टू बी तो बी इक्वल टू ए, यानी 2 कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कास 2x। अब कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कास 2x बाई 2। अभी मैंने बताया था कास में क्या बताया था, कास और साइन में क्या अंतर है, यहाँ पे देखिए। अब साइन वाले का हम निकालेंगे यहाँ से, ये कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कास 2x बाई 2, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इतना ही अंतर है, 1 माइनस कास 2x बाई 2, यानी कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कास 2x बाई 2, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास 2x बाई 2।
देख लीजिए इसका दूसरा फॉर्म cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos 2x इक्वल टू आपका cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको इस तरफ लाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो आप ये अभी कुल 6 फार्मूले हुए। पहला फार्मूला हुआ आपका साइन 2 साइन ए कास बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा फार्मूला 2 कास ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा फार्मूला है आपका 2 कास ए कास बी इक्वल टू कास ए माइनस बी प्लस कास ए प्लस बी। ए माइनस बी दोनों को जोड़ते हैं। चौथा फार्मूला हुआ 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ये 4 हुए। अब पांचवा फार्मूला आपका क्या है? पांचवा है आपका कि कास क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। कास क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होता है 3 कास एक्स प्लस कास 3x बाई 4। तो 4 और ये 6 फार्मूले हुए। फिर 7वां क्या होता है देखिए कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कास 2x बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास 2x बाई 2। तो ये 6 फार्मूले जिनका हम यूज करेंगे और इंटीग्रेशन में ये बहुत हेल्पफुल है फार्मूले। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो देख लीजिए। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ठीक इसी तरह से tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस चिन्ह बदल जाता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स ये होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन को ये छोटा कर देता है, तो आप इसको माइंड में रखिएगा। अब देखिए साइन 2x इक्वल टू क्या होता है साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कास है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ कोड कितना है 2x और इधर क्या हो जा रहा है x, यानी 2x का आधा। 2x का आधा मतलब 2x बाई 2। अब ये 2 से 2 कट गया तो कितना बचा x। तो जब 2x का आधा करेंगे तो हम क्या बचेगा x बचेगा। तो देखिए फार्मूले में क्या है यहाँ 2x का आधा हुआ तो x आया। अगर केवल x रहेगा तो x का आधा क्या होगा x बाई 2 होगा। तो देख लीजिए यही आपका साइन 2 इंटू एक्स बाई 2। तो 2 2 कटेगा तो यानी साइन x ही है। देखिए साइन x है तो इस साइड में क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसके इस कोड का आधा हो गया। ठीक इसी तरह से कास 2x इक्वल टू क्या होता है कास 2x इक्वल टू होता है, ये 3 फॉर्म दिए हुए हैं। तीनों में देखिए 3 फॉर्म इसके दिए हुए कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अब देखिए अगर जब यहाँ एंगल 2x है तो यहाँ राइट हैंड साइड में कितना है उसका आधा x है। तो जब यहाँ एंगल x है तो x का आधा क्या होगा x बाई 2 होगा। 2x का आधा x तो x का आधा x बाई 2। किसी चीज़ का आधा करने का मतलब उसमें 2 का भाग दीजिए। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको चाहे तो आप कास 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। कटेगा तो केवल क्या आ जाएगा x। तो ये वाले फार्मूले से आप कर सकते हैं x की जगह x बाई 2 आ गया, उठा के यहाँ x बाई 2 रख दीजिए। वैसे भी देखिए कास x इक्वल टू क्या होता है कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दूसरा देखिए दूसरा होता है यहाँ एंगल x है तो वहाँ x था तब क्या हो गया x बाई 2। तो 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तीसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनका हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये। क्वेश्चन बड़ा ना हो, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब इस पे आगे देखते हैं हम। एक चीज़ और जान लीजिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि टेन इन्वर्स टेन एक्स, साइन इन्वर्स साइन एक्स, कास इन्वर्स कास एक्स, कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स, यानी जो फंक्शन है उसी का इन्वर्स भी हो वो भी हो, यानी सेक इन्वर्स सेक हो तो क्या होता है, एक्स हो जाता है, यानी सेक सेक इन्वर्स कट जाता है। यहाँ पे देखिए टेन इन्वर्स टेन एक्स है तो टेन टेन खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा। इसी तरह कास इन्वर्स कास एक्स है तो ये कास इन्वर्स और कास खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, कॉस, केवल एक्स आएगा। तो इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे कि टेन इन्वर्स टेन एक्स या टेन टेन इन्वर्स एक्स दोनों में से कोई भी हो तो ये कट जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इतना जान गए हैं तो इसमें जो फार्मूले हैं उनका यूज हम इंटीग्रेशन में करेंगे और तब आपको दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी, समझ में आएगा। अब देखिए सेकेंड टाइप का, फर्स्ट टाइप का क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्म, वो अभी आगे हम बताएंगे। सेकेंड टाइप का फॉर्म बता रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, यानी आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, आप ये पढ़ने जा रहे हैं जब किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो कि हर का अवकलन अंश में उपस्थित हो। क्वेश्चन में क्या हो, आप हर का अवकलन करिए और जो भी रिजल्ट आता है वो अंश में अगर उपस्थित है तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हर को टी मान लेते हैं। यानी ये किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि जब हर का अवकलन अंश में उपस्थित हो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट हो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को टी मान लेते हैं। डिनोमिनेटर को टी मान लेंगे हम, उसके बाद प्रोसेस क्या करते हैं, जिसको हम टी मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे, इसमें क्या है कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन क्या समझ लीजिए, वो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, टेन चूँकि आप जानते हैं टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब देखिए हम किस टाइप का, हम देख रहे हैं क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि हर का अवकलन अंश में उपस्थित हो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्वेश्चन में ही प्रेजेंट हो। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्या है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। कॉस एक्स को टी मान लीजिए, जब हम कॉस एक्स को टी मान लेंगे तो उसका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्यों करते हैं, क्योंकि कॉस एक्स की जगह तो हमने टी रख दिया, लेकिन डी एक्स की जगह डी टी करने के लिए, डी एक्स को डी टी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इधर डी डी एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, डी टी डी एक्स। अब डी एक्स को इधर लाइए, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस साइन एक्स डी माइनस साइन एक्स इक्वल टू
डी टी डी एक्स, कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। अब देखिए डी टी को इधर लाएंगे तो माइनस साइन एक्स डी टी इक्वल टू डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब माइनस चिन्ह का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो इधर माइनस साइन में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। उस तरफ करेंगे डी टी का चिन्ह क्या है, माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब जो इंटीग्रेशन है उसको हमें क्या है, उसमें हमने कास क्या मान लिया, टी मान लिया, और साइन एक्स इक्वल टू क्या आया, साइन एक्स इक्वल टू आया आपका कास एक्स को हमने टी मान लिया, एक मिनट, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आया माइनस डी टी, ये आया हुआ है। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करिए। यहाँ पे हमने किसको माना था, टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स यहाँ से शुरुआत किया था हमने, जिसको लिखा था साइन एक्स अपान कास एक्स, तो कास एक्स को हमने टी माना था। अब यहाँ पे जहाँ कास एक्स है वहाँ टी लिख देंगे हम। साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस डी टी के इक्वल, तो माइनस डी टी रख दिया हमने। और देखिए माइनस चिन्ह बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा, वन अपान टी डी टी, और वन अपान टी का आप जानते हैं लॉग मॉड टी, और प्लस कांस्टेंट सी, तो यहाँ पे एक प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन ख़त्म होता है तो आप जानते हैं कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब हमने कास एक्स को टी माना था, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड कास एक्स, टी की जगह क्या किया हमने, टी का मान रख दिया कास एक्स। अब माइनस लॉग एक्स इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक बटे एक्स, तो लॉग एक बटे कास एक्स, और वन अपान कास क्या होता है, सेक एक्स, तो ये आपका हर जगह प्लस सी रख लीजिएगा, ये प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी। तो अब देखिए आया क्या हमारे पास, ये इंटीग्रेशन, एक तो माइनस लॉग कॉस एक्स, एक तो ये आया, दूसरा क्या आया, लॉग सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो हम दोनों फॉर्म में इसको याद करते हैं, यानी सूत्र के रूप में क्या याद करते हैं, सूत्र के रूप में इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो अब देखिए एक नया फार्मूला और जुड़ गया, वो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब ये एक नया फार्मूला जुड़ा जिसका हम यूज करेंगे। देखिए आगे फिर एक और फार्मूले की बात करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स। यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा सीधे, ये अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन या दूसरा फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपान साइन एक्स, तो यहाँ हमने लिख लिया कॉस एक्स अपान साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब फिर हर का अवकलन यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है कि नहीं है, हम ये चेक करना है। हम इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में पहले से प्रेजेंट हो, हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ देखिए आप जानते हैं कॉट एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स अपान साइन एक्स। अब साइन एक्स को डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स है, तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, तो अगर साइन एक्स को टी मान लिया जाए तो क्या होगा, इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कास एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी। यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में पहले से प्रेजेंट है।
अगर पहले से प्रेजेंट है तो हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, cos x है, तो cos x इक्वल टू टी मान लेंगे। डिनोमिनेटर हमारा sin x है, तो sin x इक्वल टू टी मान लेंगे। तो मानिए sin x इक्वल टू टी। जैसे हम टी मानते हैं, दोनों साइड्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उधर हो गया डी डी एक्स ऑफ टी। साइन एक्स का डी डी एक्स कॉस एक्स होता है और टी का डी डी एक्स डी टी डी एक्स लिखते हैं हम। डी एक्स को इधर लाइए तो ये हो गया कॉस एक्स टी एक्स इक्वल टू डी टी। अब जो इसी को हमने जो इंटीग्रेशन दिया 1 माना हुआ है, अब उसमें ये सारे वैल्यूज रख देंगे हम। रखिए, तो वैल्यू रख रहे हैं हम। cos x dx की जगह क्या रखेंगे, dt, और sin x की जगह क्या रखेंगे, t। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान sin x dx है, उसमें sin x की जगह हमने t रख दिया और cos x dx की जगह dt। अब 1/t इंटीग्रेशन क्या आया, 1/t dt। अब 1/t का क्या होगा, log mod t प्लस कॉन्टेंट c, log mod t प्लस कॉन्टेंट c। अब t की जगह हम क्या रखेंगे, t की जगह साइन रखेंगे तो साइन x रखेंगे, log mod साइन x प्लस कॉन्टेंट c। हमने t का मान रख दिया, तो log mod साइन x प्लस कॉन्टेंट c। अब इसको फार्मूले के रूप में यूज करेंगे हम, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो सीधे इसको फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। क्या इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू log mod साइन x प्लस कॉन्टेंट c। पहला देखिए फार्मूले हमने कौन से पढ़े, 2 sin a cos b इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a, दूसरा फार्मूला 2 cos a sin b इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a cos b इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये चार पढ़े हमने। उसके बाद हमने पढ़ा cos क्यूब x इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4। साइन क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x बाई 4। फिर हमने क्या पढ़ा, cos 2x, cos स्क्वायर x का पढ़ा, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos 2x पूरे का बटे 2। तो ये जो है, ये फार्मूले कुछ हम पढ़े हुए हैं। अभी आगे दो और इसमें पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल टू क्या होता है, log माइनस log mod cos x या log mod sec x। ये फार्मूला हम जो है यूज करेंगे। फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू होता है log mod sin x या log mod cos x प्लस कॉन्टेंट c। तो इन फार्मूलों का इंटीग्रेशन में ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, हर जगह कहीं भी रहेगा तो हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे जहाँ भी सूटेबल होगा। ऐसे इस फार्मूलों के बारे में पहले आपको जानकारी दे दिया है हमने। अब इसके बाद जो भी रहेगा क्वेश्चन, उसमें हम इन सीधे फार्मूलों का यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, केवल फार्मूलों के बारे में हमने बताया। अब हम इसके बाद प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि में अभी शुरू किया है हमने, ये दोनों के दोनों फार्मूले थे। कौन सा मेथड कि यदि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, तो उसका हम जो है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये प्रोसेस के बारे में हमने बात किया। इसी क्रम में हमने दो फार्मूले पढ़े। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल टू माइनस log cos x इक्वल टू log sec x प्लस कॉन्टेंट c। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू log mod sin x प्लस कॉन्टेंट c।
तो ये इतना फार्मूले हम जो है पढ़े हैं, इन फार्मूलों का हम उपयोग करेंगे और इन्हीं फार्मूलों के उपयोग से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बाकी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि और टाइप का जो प्रतिस्थापन होता है, जिसमें हम अभी तो पहला टाइप पढ़ रहे हैं कि जब हर का अवकलन अंश में प्रेजेंट हो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। उसके बाद अगला टाइप है डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया हो उस पर पावर n हो, लेकिन ब्रैकेट में जो दिया हो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। टाइप वही है, थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। तो हम इन सबों के बारे में जो है अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।